हेलो दोस्तों, चलिए फिर मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। सुनो, तुम सजती रहना आँखों के काजल में, होठों की लाली में, झुकती निगाहों में, कपोलों के हया में वह ज़रूर मुस्कुराएंगे। तुम उनकी यादों में लिपटी खुश तो रह पाओगी। पता नहीं दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वह चले गए हैं। मत करो यकीन उस बात का जिस बात की गवाही आत्मा ना दे। स्नेहा, जो कि पूजा की बड़ी बहन थी, उसे समझाए जा रही थी। अभी 10 दिन ही बीते थे, ऐसे कैसे पति का अनायास चले जाने को स्वीकार कर लेती। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी, बस 35 साल। इस उम्र के लड़के लड़कियां तो आजकल दूल्हा दुल्हन बनते हैं। इस उम्र में उसे यह उम्मीद करना कि वह जीना छोड़ दे, जोगन बन जाए, सर्वथा अनुचित लग रहा था। उसके ससुर जी जाने किस जन्म का बदला ले रहे थे, किसी तरह उसे श्रीहीन करने पर उतारू थे। माना उनके घर के बेटा गया था, पर क्या बहू किसी की बेटी नहीं थी। बेटे के प्रति अपने फर्ज निभाने में कुछ इस कदर बोरा गए थे कि उस मासूम बच्ची का ख्याल तक न आ रहा था। नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, कहकर उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। समझ में आ गया कि यह सामाजिक नियमों का मामला कम, बल्कि पूजा के मान अभिमान को रोधने की साजिश ज़्यादा थी। उसे बेरंग करने पर वह आमदा थे। पूजा के सामने एक सफ़ेद चादर सी साड़ी पड़ी थी। कुछ सजी धजी बुजुर्ग महिलाएं उसका श्रृंगार उतार उसे पहनाना चाहती थी। स्नेहा उन्हें देखकर अंदर तक कांप गई। उससे दूनी उम्र की महिलाएं साज श्रृंगार में और वह छोटी सी उम्र में सादगी ओढ़ ले, यह बात बर्दाश्त के बाहर की लग रही थी। उसने एक नज़र उन पर डाला तो वे और भी ढिठाई से आगे बढ़ी और एक एक कर कर उसके गहने उतारने लगी। पूजा स्तंभ थी। उसकी आंखों में अभी भी पति का वह परिणय रूप समाया था। कैसे लाल गुलाबी कपड़ों में देखते ही उसे अपने निगाहों के घेरे में कैद कर लेते थे। जब वह उन्हें याद दिलाती कि ऑफिस नहीं जाना है, तब वह मन मार कर दफ्तर का रुख करते। उस रोज़ भी यही हुआ था। गुलाबी दुपट्टे ने जैसे ही उन्हें छुआ, वह खुशी से झूम उठे थे और कहा कि आज वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ। मगर ऑफिस से लगातार आते फ़ोन ने जाने पर विवश कर दिया। लंच के समय वह फ़ोन मिलाती रही, पर कोई जवाब न आया, और वापसी में वह आए भी तो ऐसे जैसे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। माँ बेटे तो ऐसे फूट फूट कर रोए जैसे उनका सब कुछ चला गया। 10 वर्ष का बेटा अभिनव अल्प आयु में ही वह देख रहा था, जो वयस्क होने पर भी देखना असहनीय होता है। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर कौन नहीं दरिद्र हो उठता। घर परिवार रिश्तेदार, यहाँ तक कि सारी कायनात रो पड़ी। जब जीवन से भरपूर पूजा बेरंग हुई, उसके होठों से जैसे हंसी गायब हो गई थी और अब लोग उसके कपड़ों के रंग बदलना चाहते थे, यह कहें कि उसकी सफ़ेदी कर देना चाहते थे कि अचानक अभिनव चीख पड़ा, मेरी मम्मी वैसी ही रहेगी जैसे रहती थी। पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, अब मेरी माँ को तो जीने दो, हम आपसे मांग कर तो नहीं खा रहे हैं। मेरे पापा ने इतना कमा कर रख दिया है हमारे लिए कि हम आराम से वैसे ही जी सकते हैं जैसे जीते आए थे। और हाँ, मेरी माँ कभी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनेंगी, मैं नहीं पहनने दूंगा, क्योंकि पापा को इस रंग से सख्त नफरत थी। चुप चुप अभिनव, कुछ मत बोल। रिश्तेदारों का लिहाज कर पूजा ने उसे चुप तो करा दिया, पर भावुक हो आए बेटे को सीने से लगा सिसक उठी। उसके पिता बहुत देर से ससुराल वालों के तांडव देख रहे थे। आखिरकार उससे ना रहा गया। उन्होंने अपने जीवन काल में न जाने कितनों का कल्याण किया था। स्त्रियों के उत्थान और समाज सुधार के लिए सदा ही अग्रणी रहे थे।
सच्चाई का साथ देने में कभी पीछे नहीं हटे थे। भला अब कैसे चुप रहते। इस बार मामला घर का था। आंसुओं में डूबी बेटी को दूसरा जीवन चाहिए था और वह पिता का फर्ज निभाने के लिए तन मन धन से तैयार थे। देखिए समधी जी, माना वह आपके परिवार का मामला है, मगर यह मेरे भी परिवार की बात है। मेरी बेटी बेरंग नहीं होगी। यह उम्र उसके हंसने खेलने की है। वह अपना जीवन जिएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके स्वर्गवासी बेटे की भी यही इच्छा थी। मैं उनकी खुशियों का सम्मान करते हुए अपनी बेटी का श्रृंगार नहीं उतरने दूंगा। क्या बेतुकी बात कर रहे हैं आप। मेरा जवान बेटा चला गया और आप अपनी बेटी को सजाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं भेदभाव ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। पुराने नियमों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में इस्तेमाल करने वाले पुरुष ही अक्सर स्त्रियों को जबरन कठिन बंधनों में बांधते हैं। आपने भी तो यही किया। जवानी में ही अपनी पत्नी को खो दिया था, पर इस बात से आपके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आया। पत्नी की साड़ी से गठजोड़ी कर सभी पूजा पाठ संपन्न करते रहें। आप व्यक्तिगत हो रहे हैं और मैं इसे सहन नहीं करूँगा। तो मेरी बेटी इन दकियानुसी बातों को क्यों सहेगी। वह भी अपने पति की यादों के गठबंधन के साथ सुहागन बनी रहेगी। पुरुष विधुर होकर भी विधुर नहीं हो तो भला स्त्री कैसे। नियमों में एकरूपता क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह अर्धांगिनी है उनकी, तो वो आधे जीवित है और उसके मन में आधे आधे दोनों मिलकर पूर्ण है। उनकी हर चीज़ पर पूजा और उसके बेटे का पूरा अधिकार है। पूजा की पिता की इस बात को सुनकर सचमुच पूर्ण महसूस करने लगी थी। स्नेहा ने बढ़कर बहन को सीने से लगा लिया था। जब सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था तो फिर मेरा यहाँ क्या काम। ससुर जी मुंह बनाए अपना सामान तैयार करने लगे। तब अभिनव सामने आकर उन्हें मनाने लगा। आप मत जाइए दादाजी, मैं हूँ ना, आप मुझे ही अपना बेटा समझिए। चल झूठे, मेरे सामने बात ना बना। तू अपनी माँ का बेटा है। मेरा बेटा तो मर चुका और उससे जुड़े लोग भी, जिसकी वजह से तुम लोगों से जुड़ा था। जब वह नहीं रहा तो अब मुझे भी किसी की कोई दरकार नहीं। उनकी बेरुखी बात जैसे पूजा के कानों में टकराई। उसने अभिनव को पास बुला लिया और कहा, कोई बात नहीं बच्चे, समझ लेना बस पापा ही नहीं गए, पापा से जुड़े सारे रिश्ते नाते भी चले गए। जब शौक ही मना रहे हैं तो एक बार ही सबका शौक मना लेंगे। जीवन जीना है ना, तुझे मेरे लिए जीना है और मुझे तेरे लिए। मजबूत हो तो तू भी, ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। रिश्तेदारों के अनुरोध पर वह किसी तरह संस्कार के आखिरी दिन तक रुके। कहते हैं जब कोई जहाज डूबता है तो सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम देकर अपराध से बरी होना चाहते हैं। उन्होंने भी यही किया था, पर पूजा के पिता के हस्तक्षेप ने उनकी एक न चलने दी। पिता भला अपनी बेटी का साथ कैसे न देते। कायदे से ससुर को पिता बनकर बहू को बेटी वाला स्नेह देना चाहिए था, पर पिता क्या, वह तो ससुर भी न बन सके। अपनी दोरंगी नीति और कठोर नियमों में बहू को बांधने की अधूरी चाहत मन में ही रह गई। समधी की कही खरी खोटी बातों ने कुछ ऐसा असर किया कि वह उल्टे नाराज होकर घर से निकल गए। यह सही भी था, क्योंकि वह साथ रहकर कभी भी इस माँ बेटे को चैन से जीने ही नहीं देते। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।